अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर कमर्शियल जोग्राफ़ी से रिलेटेड पढ़ने लगे हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल जोग्राफ़ी। कमर्शियल जोग्राफ़ी बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने जो ये आईकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट है कमर्शियल जोग्राफ़ी, और इसी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट था कॉमर्स जो कि आईकॉम पार्ट 1 में स्टडी किया जाता है। तो उसी कॉमर्स को जोग्राफ़ी के साथ लिंक्ड करके इसको कमर्शियल जोग्राफ़ी बनाया गया है। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि कॉमर्स क्या होती है। तो कॉमर्स का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में हम लोग चीज़ों को बनाते हैं और उनकी प्रोडक्शन करते हैं और फिर उनको मार्केट में सेल करते हैं। जोग्राफ़ी क्या होती है? बेसिकली जोग्राफ़ी जो है वो कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, दैट इज़ जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो जियोग्राफी का जो अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो जोग्राफ़ी का मतलब होता है कि अर्थ के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में स्टडी को आप जियोग्राफ़ी कहा जाता है। अब अगर हम कमर्शियल जोग्राफ़ी को इकट्ठा कंबाइन करके देखें तो कॉमर्स को जोग्राफ़ी के साथ इसलिए लिंक किया जाता है कि कॉमर्स के अंदर बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं, और जोग्राफ़ी में हम लोग ज़मीन के डिफरेंट फ़ीचर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो जोग्राफ़ी कॉमर्स की हेल्प कर रही होती है कि आपको कौन कौन सा इन्वायरमेंट अवेलेबल है अपनी चीज़ों की प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कहाँ पे आप लोग अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कहाँ पे उनको प्रिपेयर कर सकते हो, और किस तरीके से आप लोग उनको सेल कर सकते हो। कॉमर्स में हम लोग जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कॉमर्स का वो होता है टू अर्न मैक्सिमम। कॉमर्स में क्योंकि चीज़ों को सेल आउट किया जा रहा होता है, उनको प्रोडक्शन उनकी की जा रही होती है, तो उनका मकसद होता है अर्न करना प्रॉफिट को। वो अपनी कॉस्ट को कम से कम कर देते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। हम लोग हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता ही तब है जब आप कोई चीज़ हम लोग तैयार करते हैं, उसके अंदर अगर हम कॉस्ट, हमारी लागत उसको बनाने पे जो हमारा ख़र्चा आया है वो कम से कम हो और उसकी सेल ज़्यादा हो रही हो उसी अमाउंट पे, तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो जोग्राफ़ी के अंदर जब हम लोग अर्थ के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अर्थ के फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, या किस किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मार्केट में किस जगह हमने अपना प्लांट लगाना है कि वहाँ से मार्केट करीब तरीन हो, अपनी चीज़ों को ईज़िली मार्केट में हम लोग पहुँचा सकें। तो कॉमर्स में क्योंकि हमने देखा है कि टू अर्न मैक्सिमम, हम यहाँ से अगर एक एग्ज़ाम्पल लें पेप्सी कंपनी की, तो स्टार्ट में 1900 से पहले एक पेप्सी की कंपनी का आगाज़ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट किया था। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले उन्होंने ओवरऑल अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन की थी। अर्थ की डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी पूरी वर्ल्ड में, उनको ऑब्ज़र्व किया था कि विच इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑफ पेप्सी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब डिफरेंट फीचर्स ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब किया, कंट्री के अंदर डिफरेंट जो भी प्लेसेस थे उनको फाइंड आउट किया, तो तब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्लांट लगाया था। अब पाकिस्तान में प्लांट लगाने का क्या मकसद था? यहाँ पे तो कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ इस तरह की लेबर फोर्स या कुछ इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उनको क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान में प्लांट लगाने की। 1960 के अंदर जो पेप्सी कंपनी ने अपना प्लांट यहाँ पर लगाया था, बेसिकली उसका मकसद यही था कि यहाँ पे मोस्टली जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, वो देखती हैं कि वो उस एरिया में अपना प्लांट लगाएं जहाँ पे उनको एक्सपेंशन मिल सके, वो अपने प्लांट को मज़ीद एक्सपेंड कर सकें। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का एरिया कंसिडर किया था, जिसकी वजह से उनको उनके प्लांट को काफ़ी यहाँ पे प्रमोशन हुई और वो कंपनी काफ़ी फ्लरिश कर गई। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल देखें तो बांग्लादेश के स्टार्टिंग में वो कोई डेवलप कंट्री नहीं थी, ना ही उसके पास कोई इस तरह के रिसोर्सेज थे, लेकिन उसने फाइंड आउट किया, उसने अपने मुल्क के अंदर चीप लेबर को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड किया, और आज वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर उसमें खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम कमर्शियल जोग्राफ़ी को एक साथ पढ़ रहे होते हैं कि कॉमर्स
की हेल्प कर रही होती है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी क्या है, आप जिसके अंदर अर्थ के फ़ीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हो, और अर्थ आपको डिफरेंट फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रही होती है आपके रहने के लिहाज से, आपके खाने पीने के लिहाज से, क्लाइमेट के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपको फैसिलिटेट कर रही होती है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। हम यहाँ पर उस हवाले से जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, जिसमें एक फ़िज़िकल ज्योग्राफी है और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी में आप लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। इसमें हाइड्रोलॉजी होती है, बॉटनी है, ओशियनग्राफी है, पेडोलॉजी है, ज़ूलॉजी है और मेट्रोलॉजी है। हाइड्रोलॉजी के अंदर आप लोग देखते हैं वाटर के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ पे वाटर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस किस्म का वाटर अवेलेबल है, किस कंट्री में, किस शहर में, कहाँ पे कैसा है। बॉटनी में प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके के साथ हुई हुई है। उसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं इसके अंदर भी। ओशियनोग्राफी, ओशियन में आप लोग मैरीन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि समंदर में कितने समंदर हैं, कौन सा सबसे गहरा है, विड्थ कितनी है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर उसके अंदर पेडोलॉजी आती है। पेडोलॉजी के अंदर आप लोग सॉइल ग्राफी के बारे में पढ़ रहे होते हो कि सॉइल कैसी है किसी भी कंट्री की, किसी भी शहर की। आप अगर पाकिस्तान की भी एग्ज़ाम्पल लें तो पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल भी आप लोग जब देखते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि आप पंजाब का एरिया ले लो, सिंध का एरिया ले लो, हर जो प्रोविंस है उसकी अपने फ्रूट्स हैं, अपने वेजिटेबल्स हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू सॉइल है। देन आपका ज़ूलॉजी आता है। ज़ूलॉजी के अंदर आप ज़ूग्राफी के बारे में पढ़ते हो, एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एनिमल भी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू ग्राफी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। उसके बाद मेट्रोलॉजी है जिसके अंदर आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे होते हो कि क्लाइमेट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देन आपकी सेकेंड जो टाइप है कमर्शियल ज्योग्राफी की, उसमें वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम सेपरेट होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं या पॉलिटिकल प्रेशर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सोशल ग्राफी होता है, डेमोग्राफी जिसमें आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो, और साइकोलॉजी होता है जिसके अंदर आप लोगों की नफ्सियात के बारे में पढ़ रहे होते हो। ये तमाम चीज़ें आपकी कमर्शियल ज्योग्राफी के साथ रिलेट करती हैं, और बेसिकली हम लोग इसके फीचर्स ही देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो कॉमर्स की हेल्प कर रही है, ट्रेड की हेल्प कर रही है, किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, कहाँ पे करनी है, प्रोडक्शन एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके जी, थैंक यू।